क्लास 11th फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊष्मीय संतुलन या तापीय साम्य क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और साथ ही हमें देखना है कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है, वो क्या है, उसको समझना है। तो सबसे पहले हमें तापीय साम्य को समझना पड़ेगा कि तापीय साम्य की स्थिति क्या होती है या ऊष्मीय संतुलन की स्थिति क्या होती है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में एक रुद्धोष्म दीवार है। अब इसका मतलब क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए निकाय ए है और उसमें ऊष्मा की मात्रा Q1 है और उसका ताप θ1 है, ठीक है, यहाँ का ताप ए साइड का। ऐसे ही आप बी साइड के बारे में ले लीजिए कि निकाय जो है आपका बी है, ऊष्मा की मात्रा Q2 है और ताप उसका θ2 है, और इनके बीच में क्या है, एक रुद्धोष्म दीवार है। तो फिर इनके ये जो ऊष्मा की मात्रा इसकी Q1 ही है, इसका ताप θ1 ही है, इसमें ऊष्मा की मात्रा Q2 ही है और इसका ताप θ2 है, बीच में रुद्धोष्म दीवार है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंडीशन ले रहे हैं कि यदि दोनों निकायों को एक चालक के द्वारा जोड़ दें। मतलब पहले तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर डाईथर्मिक वॉल थी, यहाँ पर आप पहले एडियाबेटिक वॉल थी, अब हम यहाँ पर डाईथर्मिक वॉल जोड़ने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक सुचालक दीवार इन दोनों के बीच में लगाने जा रहे हैं, ठीक है, दोनों निकायों के बीच में। मतलब ये रुद्धोष्म दीवार को हम हटा रहे हैं कुल मिलाकर। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए आप, ऐसी स्थिति में आप देखें ये सुचालक दीवार इनके बीच में आ गई। इस चित्र 2 में हमने एक अरेंजमेंट किया कि इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एक सुचालक दीवार लगा दी। तो अब ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा कि यहाँ पर सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाली साइड का जो टेम्परेचर है वो इस वाली साइड के टेम्परेचर से ज़्यादा है, मतलब θ1 इज़ मोर देन θ2। अब जब इनके बीच में आप सुचालक दीवार लगा देंगे तो क्या होगा कि निकाय ए से जो है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ से ऊष्मा निकाय बी की ओर जाएगी। मतलब ए से ऊष्मा किधर जाएगी, बी की ओर जाएगी। तो ए से ऊष्मा बी की ओर जाती चली जाएगी, और वो कब तक जाती चली जाएगी, ये देखिए, ऊष्मा ए से बी की ओर जाती चली जाएगी, और जैसे ही ये निकाय ए का जो है ताप θ हो जाएगा और निकाय बी का भी ताप θ हो जाएगा, मतलब दोनों के ताप समान हो जाएंगे। जब तक ताप समान नहीं होंगे ए से बी की ओर ऊष्मा जाती चली जाएगी, और जैसे ही उनके ताप समान हो गए, दोनों के ताप θ हो गए, तो अब ऊष्मा जाना बंद हो जाएगी। तो इस स्टेट को हम कहेंगे कि ये वाली जो स्थिति है, ये ऊष्मीय संतुलन की स्थिति है। मतलब इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान क्या हुआ है, बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया, क्योंकि दोनों निकायों के ताप क्या हो गए, समान हो गए। मतलब ये तापीय साम्य में है, मतलब ये ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में अब ये आ चुके हैं। मतलब इसमें अब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर ऊष्माएं समान हो गई, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर दोनों जगह क्या हुआ है कि टेम्परेचर समान हो गए, तो ये ऊष्मीय संतुलन में हो गए। मतलब अब यहाँ ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ऊष्मीय संतुलन। और तापीय साम्य इसलिए कह रहे हैं कि दोनों तरफ का ताप क्या हो गया है, समान हो गया है। मतलब ये दोनों निकायों का ताप जो है वो समान हो गया है। तो ऐसे में हम जो तापीय साम्य की बात करें या ऊष्मीय संतुलन की बात करें, तो उसमें दो निकायों के ताप जब समान होते हैं तो हम कहते हैं कि वो तापीय साम्य या ऊष्मीय संतुलन के अंदर है। तो ये वाली बात जो है ये हमने यहाँ सीखी। अब इससे हम ऊष्मागतिकी का हमारा शून्यवां नियम सीखने जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि क्या है कि हम आगे आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं वो आपको कंटिन्यू प्राप्त होते रहें। ये पूर्णतः निःशुल्क चैनल है, लेकिन आपको इसमें पूरा फिजिक्स 11th और 12th और 9th 10th का साइंस बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम जो बात कर रहे थे अब उससे आगे आना चाहेंगे हम। जैसे हमने ये चीज़ समझ ली कि जब वो दो निकाय जो थे ए और बी, वो जब उनके बीच में हमने क्या किया कि उनके बीच में जब हमने कोई सुचालक दीवार लगाई तो फिर वो दोनों तापीय साम्य में आ गए। तो चलिए अब इसके बाद अगर हम मान लीजिए कि ऐसे 3 निकाय ले लेते हैं और हम क्या करते हैं कि कंडीशन बनाते हैं कि दो निकाय तो ए और बी के बीच में रुद्धोष्म दीवार है, मतलब उनके बीच में एडियाबेटिक वॉल है, तो उनके बीच में रुद्धोष्म दीवार है। मतलब रुद्धोष्म दीवार का मतलब है कि ए से बी या बी से ए की ओर ऊष्मा या हीट का कोई फ्लो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग, मतलब ए सी के साथ और बी सी के साथ,
है ना, यहाँ आपको दिख रहा है ए सी के साथ और बी सी के साथ सुचालक दीवार से जुड़े हैं, मतलब डाइथर्मिक वॉल के साथ जुड़े हैं, मतलब सुचालक दीवार है, मतलब यहाँ ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तो ये ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ऐसा अगर हो पाया तो ऐसी कंडीशन में ये होगा कि ये जो ए है ये जो सी के साथ तापीय साम्य में आ जाएगा अलग से, है ना, अलग अलग ए सी के साथ तापीय साम्य में आ जाएगा और बी सी के साथ तापीय साम्य में आ जाएगा। तो मतलब ये है कि इनकी अवस्थाएं तब तक, जैसे ए सी के साथ तब तक, मतलब यहाँ से ए से सी के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान या बी से सी के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक कि ये ए सी के साथ और बी सी के साथ अलग अलग तापीय साम्य में नहीं आ जाते हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए हम बात को समझ गए कि निकायों की अवस्था तब तक बदलेंगे जब तक कि ए व बी दोनों निकाय सी के साथ तापीय साम्य में नहीं आ जाते। ये हमने हमारा ऑब्जर्वेशन देख किया आपने, है ना। अब क्या हुआ, अब यहाँ के बाद आप क्या करें कि ये वाली जो हमारी रुद्धोष्म दीवार है ना, ये वाली दीवार है, इसको हम सुचालक दीवार बना देते हैं और सुचालक दीवार को हम क्या करते हैं कि रुद्धोष्म दीवार के रूप में ले लेते हैं। मतलब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ जो सुचालक दीवार थी उसको हम उसका प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट कर देते हैं रुद्धोष्म दीवार से, और रुद्धोष्म दीवार का रिप्लेसमेंट कर देते हैं सुचालक दीवार से थोड़ी देर के लिए। ऐसा हम कल्पना में ले लेते हैं, चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब तो अगर या यूँ कहें कि ए और बी के बीच की हमने रुद्धोष्म दीवार को क्या किया, हटा दिया, तो फिर क्या होगा, अब यहाँ से आपने इनके बीच की रुद्धोष्म दीवार को हटा दिया, यहाँ इनके बीच में सपोज सुचालक दीवार आ गई, ठीक है। तो ये कंडीशन हुई कि ए और बी के बीच की जो रुद्धोष्म दीवार है, जो यहाँ थी रुद्धोष्म दीवार, उसकी जगह हमने क्या ले लिया, सुचालक दीवार कर दी। और यहाँ जो ये सी को ए से बी की ओर जो रुद्धोष्म सुचालक दीवार थी उसकी जगह रुद्धोष्म दीवार कर दी। मतलब कुल मिलाकर हम ये कहें कि हमने ए और बी के बीच में अब क्या किया कि ऐसी व्यवस्था कर दी कि ऊष्मा का आदान प्रदान हो सके, ऐसी व्यवस्था कर दी। लेकिन हम ये एक ऑब्जर्वेशन ये देखते हैं कि ए और सी के बीच में तो कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि ए और बी की अवस्थाएं अब और नहीं बदलती। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अब क्या है, तापीय साम्य में है। तो हमने क्या समझा, देखिए यहाँ जैसे ही आपने क्या किया कि आपने रुद्धोष्म दीवार हटाई तो आपने पाया कि यहाँ कोई ऊष्मा का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है। तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए और बी पहले से ही तापीय साम्य में है। तो यहाँ हमने सीख लिया कि जब आपके पास में इस तरीके से निकाय होते हैं, है ना, कि अगर वो दो निकाय हैं और वो अगर हमने ये समझा कि ये ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है कि यदि दो निकाय हैं, जैसे एक ए निकाय है एक बी निकाय है और ये तीसरे निकाय के साथ अगर तापीय साम्य में, जैसे ए सी के साथ तापीय साम्य में है और बी सी के साथ तापीय साम्य में, जैसा कि यहाँ हमने सीखा कि अगर हमने इनके बीच में रुद्धोष्म दीवार लगा दी और यहाँ सुचालक लगाई तो ये तापीय साम्य में आ जाते हैं। मतलब इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान इस तरीके से होता है कि ये तापीय साम्य में आ जाते हैं कि ताप समान हो जाते हैं। और बी और सी के बीच भी ऊष्मा का आदान प्रदान इस प्रकार होता है कि तापीय साम्य में आ जाते हैं। तापीय साम्य का मतलब अब बहुत बाद में आपको ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये इनके टेम्परेचर क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। अदरवाइज़ बात ऐसी करना चाहिए कि दो निकाय अगर किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में है तो वे परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे। मतलब अगर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, देन डेफिनेटली टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। अगर आपने उनको एक सुचालक दीवार के द्वारा जोड़ भी दिया तब भी उनके बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब उनके बीच में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। मतलब हमने ये सीखा कि टू सिस्टम ए एंड बी, है ना, आर सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सी, है ना। अगर हमने सीखा, अगर हम ऐसा कहें कि दो सिस्टम है ए और बी, वो सेपरेटली जो एक तीसरा सिस्टम सी है उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो देन ए और बी भी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ। ये है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। तो हमने इसे सीखा और इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बता सकते हैं कि ऊष्मीय संतुलन या तापीय साम्य क्या बात है। ऊष्मीय संतुलन का मतलब मैंने आपको बताया कि ऊष्मीय संतुलन का मतलब है कि उन दोनों निकायों के बीच ऊष्मा का अब आदान प्रदान नहीं हो रहा है, और तापीय साम्य का मतलब यह है कि उन दोनों निकायों के ताप अब क्या है, समान है। और ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम ये कहता है कि यदि दो निकाय
जैसे यहाँ ए और बी है, ये अगर अलग अलग किसी तीसरे निकाय के साथ, जैसे यहाँ सी है, अगर तापीय साम्य में है तो ये दोनों निकाय परस्पर, मतलब ए और बी भी परस्पर क्या होंगे, तापीय साम्य में होंगे, मतलब इनके टेम्परेचर भी क्या होंगे, उस तरीके से समान होंगे। धन्यवाद।